वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल वाइटमिन। आज हम बात करेंगे प्रीसाइज राइटिंग के बारे में। कुछ लोग इसको प्रीसीज राइटिंग भी बोलते हैं, जो भी बोलना बोलिए, बट काम जो है वो काम आज करना है कि कैसे इस चीज़ को हैंडल करना है। बहुत सारे बच्चे टेंशन लेते हैं और ये फ्री के मार्क्स हैं। देखा जाए तो ये जो आपके CSIR में 30 मार्क्स के अराउंड में आएगा, 30 मार्क्स का आएगा, दिस इज़ ऑफ फ्री मार्क्स। सो देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। इसमें ज़्यादा उतना कुछ स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी इस पर एक वीडियो बना चुका था, कई बच्चे देखे थे, लेकिन कुछ बातें, कुछ पॉइंट्स मैं एक्स्ट्रा ऐड ज़रूर करूँगा कि क्या करना है, कैसे करना है। एक छोटा सा पैसेज लेकर के उसका भी एग्जांपल कंसिडर करेंगे कि किस तरीके से किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ में इफ़ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। आई विल प्रोवाइड माई कॉन्टैक्ट नंबर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन फील फ्री टू आस्क मी एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, या जो कुछ भी आपका डाउट है या जो कुछ भी प्रॉब्लम आप फेस करें, वेदर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेदर ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन या फिर किसी और एग्जामिनेशन के बारे में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम, लेट्स मूव अहेड। सीधा बात करते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में। थोड़ा सा पैराग्राफ की सेटिंग में डिफरेंस आ गया, बट हाँ, क्या करना है, राइट आपको सबसे ज़रूरी चीज़ क्या याद रखनी है, एक सिंगल पैराग्राफ में लिखना है। सिंगल पैराग्राफ में याद रखिएगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अगर मल्टीपल पैराग्राफ्स में अगर पैसेज दे रखा है, जैसे कुछ ऐसे पैसेज दे रखा है, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में ऐसे दे रखा है, सो दे विल राइट इन मल्टीपल पैराग्राफ्स। ये आपको अवॉइड करना है। जो भी है, जितना भी है, आपको वो सिंगल पैराग्राफ के अंदर में लिखना है। मस्ट रिमेंबर दिस थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट इन जनरल, जब तक क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तब भी आपको 1/3 अज्यूम करना है। अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो जनरली क्या होता है, 1/3 ऑफ द वर्ड्स होता है। 1/3 मतलब 363 वर्ड है पैसेज का, सो उसको 3 से डिवाइड करिए, सो इट विल बी 121 वर्ड्स। सो आपको 121 वर्ड्स के अंदर में लिखना होगा। साथ में क्या ध्यान रखना है, कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा, इंपॉर्टेंट आइडिया, इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स या जो कुछ भी है, उसको आपको ढंग से आइडेंटिफाई करना है और उसको आपको पैसेज में इंक्लूड करना ही करना है। ठीक है। नेक्स्ट इज आपको इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करना है। साथ में क्या, मेंटेन लॉजिकल ऑर्डर। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले पैसेज में कुछ दे रखा है, फिर नेक्स्ट पैसेज में कुछ दे रखा है, फिर नेक्स्ट पैसेज में कुछ दे रखा है, तो थर्ड पैसेज वाले कंटेंट को पहले लिखना शुरू करेंगे, फिर फर्स्ट पैसेज का लिख देंगे, फिर सेकंड पैसेज का लिख देंगे। ये काम नहीं करना है। जैसा पैसेज में दे रखा है उसी हिसाब से पर्टिकुलर लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। आपको अपना कुछ खुद का इंटरेस्ट या खुद का अपना जजमेंट नहीं सुनाना। वहाँ पर आपको अपनी खुद की राय नहीं प्रस्तुत करनी, भले ही टॉपिक कैसा भी हो। सो यू मस्ट अडियर विथ द पैसेज। जो पैसेज दे रखा है, जिस तरीके से दे रखा है, बस आपको ध्यान में क्या रखना है, सिंगल पैराग्राफ के अंदर में आपको लिखना है, सिंगल पैराग्राफ में। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपको थर्ड पर्सन लिखना है। मान लीजिए कोई एक ऑथर ऐसे लिख रहा है, I am in Sydney, Australia, and I am pursuing my masters in technology in robotics and something like that. तो I की जगह you should use he और she और it और they, means थर्ड पर्सन का यूज़ करना है आपको rather than फर्स्ट पर्सन का। सो he, she, it, they, ये सब चीज़ों का यूज़ करना है पैसेज में। ठीक है। और कुछ एडवाइस क्या, क्योंकि ये पेपर ऑफलाइन मोड में होगा, ऑफलाइन मतलब पेन और पेपर वाला होगा। सो इसका मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगी। क्वेश्चन बुकलेट मिलने का मतलब है कि आप जब उस पैसेज को पढ़ें तो ध्यान रखिएगा कि आप उसको बहुत ढंग से पढ़ें, किस लिए वो पैसेज लिखा जा रहा है उसको एकदम ध्यान से देखें। साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डेटा उसको आप अंडरलाइन करें या सर्कल कर दें। इससे क्या होगा, जब आप लिखेंगे तो आपका ध्यान उस सर्कल वाले पॉइंट पे या अंडरलाइन वाले पॉइंट पर जाता है। सिमिलर वे में जैसे आप हाईलाइटर यूज़ करते हैं अपने टेक्स्ट बुक या नोट्स को मार्क करने के लिए, ताकि जब आप उसको रिवाइज करें तो आपका ध्यान केवल और केवल हाईलाइटेड टेक्स्ट पर जाए, वैसे ही आप लोगों को पैसेज भी पढ़ना है ताकि उसमें आप हाईलाइट करते जाए या अंडरलाइन करते जाए। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, डेटा, मेन आइडिया, मेन कॉन्सेप्ट, जो कुछ भी है उसको आप अंडरलाइन ज़रूर करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टाइटल ज़रूर दीजिएगा जब तक क्वेश्चन में ना दिया। अगर क्वेश्चन में दिया है कि डू नॉट राइट टाइटल, तब आप टाइटल नहीं डालेंगे। अगर नहीं दे रखा है कुछ भी, तब आप टाइटल ज़रूर इंक्लूड करेंगे। और टाइटल याद रखिएगा, इट शुड बी वेरी शॉर्ट एंड वेरी प्रिसाइज। ज़्यादा उतना मतलब कि बहुत बड़ा नहीं रखना है। जैसे ग्लोबलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, सिंपल टॉपिक, लेकिन कुछ बच्चे लिखते हैं इम्पैक्ट या फिर डिबेट बिटवीन अर्बनाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये चीज़ें नहीं करनी है। सो जो मेन पॉइंट है उसी चीज़ को आपको टाइटल में रखना है और कुछ इधर उधर नहीं करना है। ठीक है। चलिए एक पैसेज को लेते हैं। सो क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इशूज़ ऑफ आवर टाइम। ठीक है। अर्थ क्लाइमेट इज चेंजिंग ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ह्यूमन एक्टिविटी को। पर्टिकुलरली क्यों होता है, बिकॉज ऑफ बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, इसको अंडरलाइन कर दिया। एंड द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर, इसको भी अंडरलाइन कर दिया। क्यों, क्योंकि दीज टू आर मेन कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज।
नाउ दिस इज कॉजिंग अ नेगेटिव इफेक्ट इंक्लूडिंग राइजिंग सी लेवल। इफेक्ट क्या है? राइजिंग सी लेवल एंड फ्रीक्वेंट एंड सीवियर नेचुरल डिजास्टर चेंज और एंड चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स। In order to address this issue, it is essential that we take steps to reduce our carbon emission को कम करना है, reduce carbon emission को कम करना है and transition to cleaner forms of energy। ये इतना छोटा सा पैसेज है। वर्ड्स काउंट कर लेते हैं, वर्ड्स इसमें नहीं दे रखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99 वर्ड्स के अराउंड में है, मतलब 35 टू 33 के अंदर में आपको रहना, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं जम करना है। सो अब जो अंडरलाइन किया गया है, फोकस ऑन दैट। सो सीधा हम लोग लिख सकते हैं क्लाइमेट चेंज इज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, पर्टिकुलरली बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, कॉमा रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू द एटमॉस्फेयर। उसके बाद कॉजिंग इफेक्ट्स लाइक राइजिंग सी लेवल्स, फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर, चेंजेस इन वेदर पैटर्न्स, ऐसे करके इसको लिखना है। आइए इसका एक बार सॉल्यूशन देखते हैं। सो क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, कॉमा इज अ क्रिटिकल इशू लीडिंग टू निगेटिव इफेक्ट सच एज राइजिंग सी लेवल्स एंड सीवियर नेचुरल डिजास्टर। जैसा कि मैंने बताया, वही चीज़ अंडरलाइन करनी है और उसी चीज़ को आपको प्रिसाइज में लिखना है। रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन एंड अडॉप्टिंग क्लीनर एनर्जी सोर्सेज आर नेसेसरी स्टेप्स टू एड्रेस दिस चैलेंज। ये आपका प्रिसाइज में हो गया। कोई भी पॉइंट, कोई भी मेजर पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट जो छोड़ने लायक नहीं था उसको नहीं छोड़ा गया। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले क्या करना है, पैसेज को पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है या हाईलाइट करना है, या जो भी आपके पास अवेलेबल हो सर्कल कर दिए, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद जब आप लिखने बैठेंगे तो एक प्रॉपर सीरीज, प्रॉपर एक सेटअप, पहले रफ वर्क करिएगा। हमेशा याद रखिए कि जब आप पेपर दें तो रफ वर्क करिएगा। नाउ क्या है कि मेन चीज़ क्या है, टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चे टाइम मैनेज नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि दे हैव लाइक 2 आवर्स। मैं दूसरे पेज पर जाता हूँ। दे हैव लाइक 2 आवर्स, यहाँ यहीं पर बताता हूँ। 2 घंटे हैं। 2 घंटे में आपको पहले तो 1200 वर्ड्स का आपको लिखना है, आपको ऐसे 600 वर्ड्स के अराउंड का। उसके बाद आपको लिखना है 100+ वर्ड्स का प्रीसाइज लिखना है, एंड देन लेटर लिखना है। उसका भी कुछ ना सही तो लगभग 100 वर्ड्स बैठ ही जाता है। सो करना क्या है, लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेटर को आप कंप्लीट करिए सबसे पहले, फिर प्रीसाइज पे आइए, प्रीसाइज को पढ़िए। प्रीसाइज को थोड़ा टाइम दीजिए क्योंकि 30 मार्क्स है। 30 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो 30 मार्क्स को के लिए आपको बार बार उस पैसेज को पढ़ना है जब तक समझ में ना आ जाए, जब तक चीज़ें आप अंडरलाइन ना कर पाए। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेटा, फैक्ट्स, ये सब आपको नहीं छोड़ने। नेक्स्ट, ये जो आपके सामने शीट दिख रही है, इस शीट में रोज एंड कॉलम्स टैबुलेटेड फॉर्म में बने हुए हैं। ये शीट जनरली प्रोवाइड किया जाता है, प्रीवियस ईयर एएसओ के एग्जामिनेशन में ये प्रोवाइडेड था, और आपको इस शीट के अंदर में ही वर्ड्स लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, तो क्या होगा, यू विल राइट इन द फर्स्ट क्लाइमेट, देन चेंज इन, ऐसे करके आपको एक एक वर्ड हर एक चीज़ में लिखना है ताकि वर्ड काउंटिंग ईजियर हो सके उन लोगों के लिए और आपके लिए भी कि क्या लिखना है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। वापस से इस फॉर्मेट को देख लीजिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा हो सकता है कि इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आए, कि आपको इसी फॉर्मेट में आंसर्स लिखना हो। सो घबराने की बात नहीं है। पहले तो 1/3 में करके रफ वर्क में लिख लीजिए जो भी सही लगे। उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ वर्ड्स जितने रहेंगे उसके हिसाब से। जैसे एक रो में 5 वर्ड्स हैं, नेक्स्ट में 10, 15, 20 ऐसे करके काउंटिंग दे रखी है। सो ऐसे नंबर ऑफ़ वर्ड्स को काउंट करना ईजी हो जाता है। ठीक है। सो ये कुछ बातें थी, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स था प्रिसाइज राइटिंग के बारे में, जहाँ पर आपको ये चीज़ बहुत इत्मीनान के साथ करनी है। क्यों? क्योंकि 30 नंबर का आपको खाली फोकट का मार्क्स है। सॉरी फॉर द लैंग्वेज, बट ऐसे ही बोलेंगे, खाली फोकट का मार्क्स है, रखा हुआ है आपके लिए, थाली में सजा करके रखा हुआ है। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा इनपुट नहीं देना, कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना। आपको बस उस पैसेज को शॉर्ट करना है, और साथ में ध्यान क्या रखना है कि कुछ भी डेटा हो गया, फैक्ट हो गया, या कोई इंपॉर्टेंट आइडिया या कोई मेन कंसेप्ट हो गया, उस चीज़ को आपको नहीं छोड़ना है। बाकी ये 30 नंबर पूरे के पूरे आपके थैले में है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं और कितना बेहतरीन तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। ठीक है। अगर आप मेरे इस
डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के साथ जुड़ना चाहते हैं, सो यू कैन स्कैन दिस पर्टिकुलर QR कोड। अगर नहीं होता है सो एक UPI ID ये भी है। द सेपरेट UPI ID इज़ 9555803202 32 वेट अ मिनट, लेट मी राइट डाउन 9555803202 @SBI। यू कैन पे ऑन दिस ऑल्सो। SBI भी मैकेनिकल विटामिन @OKSBI पर भी कर सकते हैं। अगर इस पर नहीं होता सो दिस इज़ ऑल्सो अनदर मेरा नंबर, साथ में @SBI को यूज़ कर सकते हैं फॉर द पेमेंट। जुड़ना चाहेंगे तब, क्योंकि यहाँ पर मैं डेली प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, कॉमन मॉक टेस्ट हो रहा है यहाँ पर। कुछ ना सही तो अब तक लगभग 6 तारीख से मैंने शुरू किया था, तो मतलब 10 मॉक टेस्ट के अराउंड में हो चुके हैं, 9-10 मॉक टेस्ट हो चुके हैं। बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पर इवैल्यूएशन भी की जाती है। और साथ में अगर आपके पास कोई और क्वेरी या डाउट है सो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9555803202 पर, या कोई पर्सनल है, कोई प्रॉब्लम है जो आप नहीं डिस्कस कर सकते वाया फ़ोन और व्हाट्सएप, देन यू कैन मेल मी @mechanicalvitamin@gmail.com पे। ये नंबर है, ये नंबर प्लीज़ यूज़ ओनली फॉर व्हाट्सएप चैट, क्योंकि कॉल मैं तब कर पाऊँगा जब मैं फ्री रहूँगा। अगर मैं फ्री नहीं रहूँगा, अगर मैं ऑफिस में रहूँगा या कहीं और रहूँगा, तो इट वोंट बी ईजियर फॉर मी टू कॉल एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, बट leave a message on this particular WhatsApp number. As soon as I will see it, I will get back to you. Don't worry about it. बाकी कोई भी हेल्प हो, कोई नीड हो, कोई रिक्वायरमेंट हो, जो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही है, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते हैं कि मैं उसको भी प्रेजेंट करूं, उसको भी लेकर के आऊँ, सो प्लीज़ मेक श्योर करिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। कमेंट इट डाउन, कमेंट करिए उस चीज़ को जो भी आप चाहते हैं या जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है। और भी कुछ अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मुझ में, सो बिना झिझक करके, बिना झिझके आप फ्री होकर के कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज एवरी फीडबैक इज़ एन इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर फॉर मी कि मैं सही रास्ते पर चलूँ और इसी तरीके से आप लोगों को मोटिवेट और गाइड करते रहूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ठीक है। स्ट्रेस ज़्यादा मत लीजिएगा, प्रॉपर रेस्ट लीजिए, साथ में ढेर सारा लिक्विड पीजिए, मतलब पानी पीजिए या जूस पीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ वेरी हैप्पी प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।